are you? Welcome on our YouTube channel Talk to Samuka। कैसे हैं? सब बढ़िया, ठीक, अच्छा। तो आज बात कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के बारे में। एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें हर जगह, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक से हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन चालू हैं, सब शुरू होने वाले हैं। फर्स्ट वीक से CBSE, MP बोर्ड, तरह तरह के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कभी पेरेंट्स के फोर्सेस से, कभी पेरेंट्स की बातों से, कभी टीचर्स से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा, तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। ये सब सारी बातें, जो लोग पढ़ चुके हैं, जिनकी फुल तैयारी है, वो भी परेशानी में हैं। जिनकी बिल्कुल ही परेशानी है, उनका तो बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब है। तो क्या करना है इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना होगा, आज कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। अगर आप तैयारी भी नहीं कर पाए तो भी आप पास हो सकते हैं, और बहुत अच्छी तैयारी कर पाए हैं तो और जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। तो इसके लिए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप तैयारी कर भी नहीं पाए, आपने एवरेज स्टडी कर पाई है या बहुत कम स्टडी कर पाई है या बहुत अच्छी तैयारी भी कर पाए हो, तो भी कुछ पॉइंट्स की तरफ बात करते हैं। हम टेंशन से, व्हाई आर यू टेंस, व्हाई आर यू वरी फॉर, डोंट वरी अबाउट द एग्जामिनेशन। फर्स्ट स्टेप इज बी पेशेंस। देन आफ्टर, पहली बात पेशेंस रखें, धैर्य से चलें। परीक्षा देते समय, परीक्षा से पहले रात तक पढ़ाई ना करें। पूरी रात पढ़ने से हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आप जो तैयारी करने वाले हैं वो भी ना कर पाएँ, या आप पेपर जाने के दिन ही बीमार हो जाएं। हो सकता है आप पेपर ही ना दे पाएँ, जिस दिन आपका एग्जाम पेपर है उसी दिन पेपर ना दे पाएँ। इसलिए रात भर पढ़ाई ना करें, रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी जग जाएं, 4 बजे जग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जगना सबसे अच्छा होता है, अच्छा याद होता है, अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छी सी लर्निंग होती है। और इसलिए बी पेशेंट, धैर्य से रखें और आराम से पेपर देने जाएं और शांतिपूर्वक सारे ध्यान से गहरी सांसें लेकर बैठ के पेपर दें। उसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है कि आप क्या याद करें, क्या रहा है, समय कम बचा है, क्या करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो आप जो पढ़ चुके हैं पहले, आपने जो तैयारी कर रखी है उसको रिवाइज कर लें, उसके बाद आप जितना महत्वपूर्ण पोर्शन है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो टीचर्स ने बताया है या फिर आप सॉल्व पेपर में देख चुके हैं, कहीं भी देख चुके हैं, उनकी तैयारी करें, उनको देखें। क्योंकि पूरा तो कोर्स नहीं कर पाएंगे इतने समय पर। 15-20 दिन जो बचा है, जो भी आज फरवरी से आगे का जो समय है, मार्च के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम चालू हैं, तो जितना कर सकते हैं उतना कर पाएँ। उसके बाद आप उतने पे ही विश्वास रखें और चिंता से फ्री रहें। तीसरी बात यह है कि आप वहाँ पर परीक्षा के समय में जो आ रहा है, क्या करें, कौन सी चीज़ पहले करें, कौन सी चीज़ बाद में करें, किस चक्कर में रहें, इससे पूछें, इसके लिए सबसे पहले परीक्षा हॉल में भी, एग्जाम हॉल में भी जाकर सबसे पहले आप वही करेंगे जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है, सबसे बेहतरीन आ रहा है। जैसे कि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 4 पोर्शंस में इंग्लिश का पेपर आता है: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन है। सबसे पहले हम वह करेंगे, सबसे पहले ये है कि आगे टाइमिंग नहीं बच पाती है, इसलिए सबसे पहले हम करेंगे राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आप ऐसे सबसे राइटिंग स्किल सबसे पहले याद कर चुके हैं, सब तैयारी है अच्छी तरह से, सबसे पहले राइटिंग सेक्शन करेंगे। उसके बाद हम लिटरेचर का सेक्शन करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस आपकी बुक से, टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ग्रामर सेक्शन कर लेंगे। और ये सब इतनी जल्दी कर देना, 3 घंटे की जो टाइमिंग है, तो आप 2 घंटे के अंदर 3 सेक्शंस पूरे कर पाएंगे। इसे टाइम टेबल का ध्यान रखेंगे। चौथी बात यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें कि आप देखेंगे सेक्शन डी सबसे पहले करेंगे। सेक्शन डी मीन्स होता है लिटरेचर सेक्शन, सेक्शन बी सेक्शन पहले करेंगे। बी सेक्शन के बाद सेक्शन डी करेंगे, लिटरेचर सेक्शन। देन आफ्टर सी सेक्शन करेंगे, ग्रामर सेक्शन। और उसके बाद ग्रामर का सेक्शन करने के बाद
अब लास्ट ये तीनों सेक्शन आपके 2 घंटे में खत्म हो जाने चाहिए, विद इन 2 आवर्स। और आपको 1 घंटा रीडिंग सेक्शन के लिए रखना है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। आप उसको पढ़ेंगे, बार बार रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आप रीडिंग सेक्शन के लिए 1 घंटा बचा के रखेंगे और आराम से करेंगे। और इस चक्कर में ना रहे हैं कि यार ओटी या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं। सबसे पहले आप अपना करें जो आ रहा है, उसके बाद सब करें। अब बात करते हैं चौथे और 5वें जो भी है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, सबसे लास्ट में जाके सॉरी उसकी बात करेंगे कि अब जो आ गया है वो सब कर चुके, और जो क्वेश्चंस रह गए उनको भी करेंगे कि उसको कैसे करना है, उसके लिए तैयारी कैसे करना है। सोच के देखिए, अगर आप उनको छोड़ के जाते हैं, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा, कोई अंक नहीं मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको करके आते हैं तो इसकी एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी तो होगी कि आप कुछ तो पा सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है आप 1 मार्क्स पा जाए, 2 मार्क्स पा जाए। कैसे लिखना, कैसे है उसको करना, कैसे है करने के लिए है कि आप सबसे पहले इसको बना के लिखें। अगर आप ग्रामेटिकल आपका सही है तो आप अपने हिसाब से, आपको पता है उस क्वेश्चन का, उस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको बना के लिखेंगे। बना सकते हैं तो बनाएंगे। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो उस चैप्टर का आपको पता पड़ेगा कि ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, तो आपको पता चल गया चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, तो चैप्टर 4 का वो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, आपने तैयारी नहीं कर पाया, तो आप उसकी जगह पे कोई भी वह क्वेश्चन लिख देंगे, कोई भी वो क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे जो आपको याद है उस चैप्टर का, उसको पूरा लिख देंगे। उसको पूरा लिखने के बाद जैसा भी है, और जितने वो मार्क्स में दिया है, जिसने उसकी वर्ड लिमिट के हिसाब से अपन उसको पूरा करेंगे। जैसे कि अगर वो 150 वर्ड्स में दिया है तो 150 वर्ड्स में उस चैप्टर का कोई भी आंसर बना के लिख देंगे। तो इससे एक पॉसिबिलिटी आपकी ये बढ़ जाती है कि आप उससे मार्क्स पाने की पॉसिबिलिटी रखती है। हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 3 मार्क्स मिल जाए, हो सकता है 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, हो सकता है 5 मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप उसको करेंगे ज़रूर, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए, मैं आप एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके सामने एक गड्ढा खोद दिया है, तो गड्ढे के पास आप खड़े हैं और बहुत लंबा गड्ढा है, आप उसको जंप नहीं कर सकते हैं, जंप करेंगे तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन एक हंटर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति ने ये कह दिया आपसे कि उसने आपके सामने पिस्टल दाग दी और कह रहा है कि भाई कूद, नहीं कूदेगा तो मैं मार दूंगा गोली मार के। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप उस कंडीशन में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गोली लगेगी तो निश्चित ही मर जाएगा, डेफिनेटली यू आर राइट। लेकिन अगर आप कूदने की कोशिश करेंगे, कूदेंगे, तो हो सकता है आप कूद पाए, हो सकता है आपकी जान बच जाए। तो वही काम है, यदि आप क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे मन से बना के, तो ये हो सकता है कि आपको मार्क्स मिल जाए, और हो नहीं सकता है, आई कैन गारंटी यू विल गेट सम मार्क्स, बिकॉज दिस इज अ रूल ऑफ गवर्नमेंट, MP बोर्ड एंड CBSE ऑल्सो, कि अगर स्टूडेंट कुछ लिखता है तो उसको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा नियम है। तो आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, छोड़ के आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब एक लास्ट बात पे करते हैं कि लिखना कैसे है, कि आप सब, ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों की हैंड राइटिंग नहीं होती है अच्छी। इसके बावजूद भी जो भी राइटिंग है, जैसी भी राइटिंग है, उस राइटिंग को आप अच्छे से साफ लिख के आएंगे, नीटली लिख के आएंगे। ऐसा लिखेंगे कि देखने वाला खुश हो जाए। जैसा कि आपने सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है तो टीचर्स को, एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी चेकर जो होता है, कॉपी चेक करने वाले को पता है अच्छी तरह से, ये उसको पता चलेगा ये अच्छा स्टूडेंट है। अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छे तरीके से लिखने से, साफ सफाई, आप घर को साफ सुथरा रखते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सभ्य हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत केयर करते हैं हर चीज़ की। तो आपकी राइटिंग और आपके लिखने का तरीका बताता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। That is the first impression, and that first impression make you a successful person.
So write cleanly, neatly. Don't make mistakes. If you are making mistakes, even if you are making mistakes, then don't cut it like that. Some students do many cuts. So in that answer she get only 1 mark if the answer is of 5 marks. So write clearly. This is a good thing. Make border in your copy. एक हाशिया छोड़िए कॉपी पर, उसके बाद हाशिया छोड़ के क्वेश्चन नंबर आप सेंटर में डालेंगे, पेज के बीचों बीच में, जैसा कि ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ये डालेंगे बीच में, सबसे बीच में लिखेंगे पेज के, और एक लाइन छोड़ के आंसर लिखना चाहते हैं। अगर काट भी दिया है तो अगर कोई चीज़ गलत होगी, उसको एक शब्द गलत हो गया तो उसको बने रहने दो, या फिर काटना है तो केवल एक लाइन खींचे उसमें, केवल। बार बार काटेंगे तो कटा हुआ दूर से दिख रहा है तो इम्प्रेशन खराब हो रहा है कॉपी का, तो लग रहा है कि इसको कुछ पता नहीं है, इससे मेंटलिटी पता पड़ती है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप साफ साफ लिखें, अच्छा लिखें। आई होप यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप अच्छे अंक पाएंगे। अगर आपको कुछ तैयारी भी सही ढंग से नहीं कर पाई है तो भी आप अच्छे अंक पा सकते हैं। अगर चैप्टर पढ़े होंगे, आप स्कूल से जाते हैं, कोचिंग से जाते हैं, अगर 10% भी आप किसी चैप्टर को ध्यान दिया है, बार बार चैप्टर स्कूल में पढ़ाए वही चैप्टर कोचिंग सेंटर पर भी पढ़ाए गए, तो आपको इतना तो ध्यान रहता ही है कि इस चैप्टर में हुआ क्या था। अगर आपको पता चल रहा है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर डेफिनेटली ही लिख पाएंगे। तो आप लिख पाते हैं तो आप डेफिनेटली मार्क्स पाएंगे। अगर एवरेज करके भी देखें, अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे 2 मार्क्स पा रहे हैं, अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे 1 मार्क्स पा रहे हैं, 2 मार्क्स पा रहे हैं, तो भी आप पास हो सकते हैं। फिर भी आप 60% 70% मार्क्स पा सकते हैं। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने पूरी तैयारी की है, तो आप लिखने के तरीके से आप जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा पा सकते हैं। और इसकी गारंटी है, यदि आप अच्छे स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिखने का तरीका ज़्यादा ख़राब है, आप काट छाट ज़्यादा करते हैं, तो निश्चित ही आप सोच लीजिए आपके अच्छे मार्क्स नहीं पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।